तपस्वी बाबा का काला चिट्ठा। आश्रम की महिलाएं गर्भवती होती थी तो गोलियां खिलाकर करता था गर्भपात। रात को बुलाता और कहता कपड़े उतार कर मेरी सेवा करो। पाखंडी तपस्वी बाबा खुद को भगवान बताकर महिलाओं को उनके मन की बात पढ़ लेने का दावा करता है। कुछ सामान्य बातों को बोलकर अंधविश्वास की जाल में फंसा लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों के मन की बात जानने वाला बाबा खुद की किस्मत को नहीं समझ पाया। विधायिका की पीड़ित ने बताया कि आश्रम में गर्भवती होने पर महिलाओं को गोलियां खिलाकर उनका गर्भपात कराया गया है। तपस्वी बाबा ने घरेलू कलह का फायदा उठाकर कई परिवार बर्बाद कर दिए हैं। लोगों को डरा धमकाकर रुपए भी ऐंठ लिए हैं। बाबा के खिलाफ 4 महिलाओं ने भाकरोटा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करा रखा है। फिलहाल बाबा जेल में है। सीकर की महिला ने बाबा के सेवकों के खिलाफ डराने धमकाने की भी शिकायत दी है। आश्रम की कड़वी सच्चाई, कई परिवारों की चीखें दब गई। विधायिका की पीड़िता ने बताया कि आश्रम में जाने वाली महिलाओं को बाबा के कमरे में ले जाया जाता था। बाबा को जो महिला समर्पित कर देती थी तो ठीक है, नहीं तो भांग का नशा करवाकर दुष्कर्म करता था। बाबा की कुछ खास सेविकाएं थी। अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती तो वह सेविकाएं महिला को बुलाकर गोलियां खिला देती थी। बाबा के सेवक महिलाओं और उनके परिवारों को बर्बाद करने की भी धमकी देते हैं। डर के कारण आश्रम में ही कई परिवारों की चीखें दब कर रह गई। आश्रम से भांग के पौधे हुए बरामद। हरमाड़ा पुलिस ने तपस्वी बाबा के गिरफ्तार होने के बाद एक आश्रम से भांग के पौधे बरामद किए हैं। तपस्वी बाबा आश्रम में ही भांग की खेती कर रखी थी। पुलिस ने बाबा के दिल्ली रोड पर आश्रम से एक सेवक को भी गिरफ्तार किया था। बाबा जेल में है। पुलिस के अनुसार आश्रम से 24 किलो भांग बरामद हुई थी। इन्हीं भांग के पौधों से वह प्रसाद तो कभी पकौड़े बनाकर महिलाओं को खिलाता है। नशा होने पर महिलाओं से दुष्कर्म करता है। विधायिका की पीड़िता एमएससी पास युवती के पति से बात की तो वह खुद आर्किटेक्ट है। उन्होंने बताया कि जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठे हैं। वे बताते हैं कि पत्नी से घर आने पर विवाद हो गया था। नोकझोंक के बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। पत्नी मायके चली गई। कुछ दिन तक बातचीत बंद रही। तब बहन ने ही पत्नी को तपस्वी बाबा के पास आश्रम ले जाने की बात कही। बाबा ने दोनों पति पत्नी को आश्रम में आने के लिए बोला। वह दोनों आश्रम में जाने लग गए। पीड़िता ने बताया कि वह आश्रम में जाने लग गई। बाबा की सेविका ने रात को भी रुककर सेवा करने की बात कही। बाबा खुद के परिवार को पहले ही भेज देता है। वह रात को आश्रम में रुकी अन्य महिलाओं के साथ उसे बाबा के कमरे में ले जाया गया। वहां पर कुछ सेविकाएं हाथ पैर दबा रही थी। वह चौथे दिन गई। वहां पर बाबा कपड़े उतारने को बोला। वह डर कर नीचे जाने लगी। तब बाबा ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बाबा ने पीड़िता को कमरे में बुलाया। बाबा ने भांग की गोलियां खिला दी। उसे नशा हो गया। नशा होने पर बाबा बोला समर्पण का भाव रखो। पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। 6 महीने आश्रम नहीं गई। दोबारा बुलाया। इसके बाद डरा धमका कर कई बार दुष्कर्म किया। पति को बर्बाद करने की धमकी दी। बार बार आश्रम में बुलाकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने पति ने बताया कि अंधविश्वास में फंसकर 13 लाख रुपए बाबा को कभी मंदिर बनाने तो कभी गौशाला बनाने के नाम पर दे चुके हैं। पीड़िता के पति ने बताया कि बाबा का पहला आश्रम मुकुंदपुरा, दूसरा दिल्ली रोड पर चौक गांव, तीसरा आश्रम सीकर में कोछोर, चौथा आश्रम डिग्गी रोड पर और 5वां कालवाड़ रोड पर है। बाबा ने आश्रम में जाने के लिए अलग अलग दिन तय कर रखे हैं। उन्हीं दिनों के आधार पर वह आश्रम में जाता है। पीड़िता ने बताया कि आश्रम में सेविकाएं गर्भवती होने पर महिलाओं को गोलियां भी खिला देती है। आश्रम में 150 से ज्यादा सेवक सेविकाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।